नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दम है तो 15 सही करके दिखाए। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण कब शुरू किया गया? 1872, 1857, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1947। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1872। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1901। आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1881। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन में अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड्स को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता था? ऑप्शन ए शासन चलाने के लिए, ऑप्शन बी इतिहास लिखने के लिए, ऑप्शन सी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन डी सभी। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इतिहासकार अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते थे? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन डी सभी। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी धर्म प्रचार, ऑप्शन डी कृषि। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए व्यापार। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। किस वर्ष भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1947। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नॉलेजेबल हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है 1858। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। इतिहासकारों के लिए सरकारी रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए वे अतीत की जानकारी देते हैं, ऑप्शन बी वे कानून बताते हैं, ऑप्शन सी वे घटनाओं का विवरण देते हैं, ऑप्शन डी सभी। आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर शेयर करें हमारे साथ दोस्तों। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक काल में संरक्षण क्यों किए जाते थे? ऑप्शन ए कर वसूली के लिए, ऑप्शन बी प्रशासन चलाने के लिए, ऑप्शन सी जानकारी एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। भारत में औपनिवेशिक शासन किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी हॉलैंड। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाउ व्हेन एंड वेयर अध्याय मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इतिहास लेखन, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी गणित। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इतिहास लेखन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी कर लगाना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी कृषि।
करना। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अभिलेख। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1857। आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1600। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान नक्शे क्यों बनाए गए? ऑप्शन ए प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन बी सीमाएं निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी जानकारी जुटाने के लिए, ऑप्शन डी सभी। आंसर और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहासकारों के अनुसार सभी अभिलेख पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नहीं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। औपनिवेशिक शासन के दौरान जिला गजेटियर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जिलों की जानकारी, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी कला। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जिलों की जानकारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए प्रशासन चलाना, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी संगीत। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए प्रशासन चलाना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहासकार व्यक्तिगत पत्रों और डायरियों का उपयोग क्यों करते थे? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव जानने के लिए, ऑप्शन बी कर वसूली के लिए, ऑप्शन सी नक्शे बनाने के लिए, ऑप्शन डी व्यापार बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव जानने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक काल में संरक्षण का कौन सा प्रकार प्रचलित था? ऑप्शन ए जनगणना संरक्षण, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी राजस्व संरक्षण, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। कैसे, कब और कहाँ अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इतिहास को भिन्न स्रोतों से समझना, ऑप्शन बी केवल युद्ध का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल राज्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी केवल अंग्रेजों का अध्ययन। और आपने इन क्वेश्चनों में से 20 में से कितने सही करें इसका जवाब जरूर दें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इतिहास को विभिन्न स्रोतों से समझना। थैंक यू।